और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको देखना है तो इसके लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। आपको बता दें कि आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अपने पसंदीदा चैनल को देख सकते हैं और इसके लिए D2H में आपको 10 पैसे देने होंगे महीने के, और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि आप ऑनलाइन भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर B4 म्यूजिक के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है। तो अपना चैनल आप देखते रहिए और फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन के दौर में कभी उत्तर भारत की राजधानी रहे कन्नौज की कहानी काफी दिलचस्प है। खास बात यह है कि 2014 में मोदी लहर के बाद भी इस सीट से बीजेपी को सफलता नहीं मिली। वर्तमान में यूपी की राजनीति के केंद्र में कन्नौज को देखा जाता है, क्योंकि यहां की जनता पिछले 21 सालों से सपा के साथ है और साइकिल की सवारी कर रही है। आपको दिखाते हैं कन्नौज लोकसभा सीट का इतिहास और यहां का सियासी समीकरण। आप देखिए और हमें इजाजत दीजिए। इत्र और इतिहास की वजह से पूरी दुनिया में पहचान रखने वाली कन्नौज संसदीय सीट यूपी की VVIP सीट में गिनी जाती है। यहां की संकरी गलियों में सियासी पार्टियों के झंडे बैनर की जगह इत्र के बड़े बड़े कनस्तर नजर आते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं की खुशबू बिखरी रहती है। राम मनोहर लोहिया, मुलायम और अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल तक इस संसदीय सीट पर चुनाव जीते हैं। 21 वर्षों से सपा का गढ़ रहा कन्नौज अब बीजेपी के निशाने पर है। आजादी के बाद 1952 में पहली बार हुए चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शंभुनाथ मिश्रा ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1957 से 1963 तक लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस की जीत पर ब्रेक लगाया समाजवादी विचारधारा के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने 1967 के चुनाव में कांग्रेस के शंभुनाथ को करारी मात दी। हालांकि 1971 में फिर से कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसके बाद 1977 और 1980 में जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 1984 में कांग्रेस की शीला दीक्षित ने यहां से चुनाव जीता। 1989 और 1991 में लोक दल को इस सीट से जीत मिली। 1999 में मुलायम सिंह यादव यहां से विजयी रहे और 2000 से 2009 तक सपा के अखिलेश यादव 3 बार यहां से सांसद रहे। 2012 और 2014 में सपा की डिम्पल यादव ने यहां से चुनाव जीता। वर्तमान में यहां से सपा की डिम्पल यादव सांसद हैं। इस बार के चुनावी मुद्दे को लेकर मतदाताओं की राय अलग अलग है। हमारे मुद्दे तो महिलाओं को लेकर रहेंगे। समाजवादी सरकार में महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए गए थे। जैसे कन्नौज सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी ने महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत की थी। वो योगी सरकार ने जो प्लांट समाजवादी सरकार में खोला गया था वो योगी सरकार ने बंद कर दिया है। जैसा कि हमारा कन्नौज आलू का गढ़ रहा है, तो यहाँ पे पिछली सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने कहा था आलू की चिप्स फैक्ट्री लगाएंगे, और वुटका फैक्ट्री जो कि गुरसागंज के पास बन रही थी वो भी वित्तीय कारणों से बंद कर दी गई। कन्नौज संसदीय सीट 3 जिलों की 5 विधानसभा सीटों से बनी है। इनमें कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीट कन्नौज, तिरवा और छिबरामऊ शामिल है, और कानपुर देहात की रसूलाबाद और औरैया जिले की विधुना विधानसभा सीट इस संसदीय सीट का हिस्सा है। कन्नौज लोकसभा सीट पर कुल 18,08,886 वोटर हैं, जिसमें 9,94,887 पुरुष और 7,95,909 महिला वोटर हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 16% मुस्लिम, 16% यादव, 15% ब्राह्मण, 10% राजपूत और 39% अन्य जातियों की आबादी है। अन्य जातियों की संख्या 39% है। अक्सर में हम एक छात्र हैं, B.Ed कर रहे हैं PSM डिग्री कॉलेज से। हम लोगों की जो फीस है वो वापस नहीं आ रही है। हमेशा सरकार से वापस आ जाती थी, इस सरकार से फीस नहीं वापस मिल रही। हमने लोन करा के, हमारे कुछ साथियों ने ब्याज पे पैसे लेके, किसी ने माँ बहन के जेवर रख के 51,000 रुपये फीस जमा की है और सरकार फीस नहीं दे रही है। 2014 लोकसभा चुनावों के नतीजों पर अगर नजर डालें तो सपा पार्टी से डिम्पल यादव उम्मीदवार थी और इन्हें कुल 4,00,000
89,164 वोट मिले, यानी कि 43.09% वोट। सुब्रत पाठक, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, इन्हें कुल 4,69,257 वोट मिले, जो कुल वोट का 42% रहा। निर्मल तिवारी बसपा से उम्मीदवार थे और इन्हें कुल 1,27,785 वोट मिले, जो कि 11.05% रहा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से वर्तमान सांसद हैं, लेकिन गत 7 सालों में कन्नौज में उनकी उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर रही है। इस दौरान वो करीब 1 दर्जन बार अपने संसदीय क्षेत्र आईं, लेकिन उनका आगमन वीवीआईपी ही रहा। जनता उनसे नहीं मिल पाई। इसको देखते हुए जमीनी स्तर की राजनीति के लिहाज से डिंपल यादव का रिकॉर्ड अच्छा नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस बार इस सीट को हर हाल में जीतने की जुगत में लगी हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा के इस दुर्ग में 4 सीटें जीतकर सेंधमारी तो कर दी है। अब देखना ये होगा कि पूरे भारत में इत्र की खुशबू के लिए मशहूर कन्नौज की जनता किसे अपने समर्थन की सुगंध से सराबोर करती है। कन्नौज से न्यूज़ 18 के लिए लोकेश दुबे की रिपोर्ट।